कक्षा 9 के हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा कहानी। दूसरा क्वेश्चन है, सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर का डैश थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपक। भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा उसके वर्तमान नवयुवक पति का। चौथा क्वेश्चन है, दरोगा जी किसकी मोहब्बत से दरोगा के पद पर ही रह गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 7 रुपये के घोड़ी की वजह से दरोगा जी दरोगा के पद पर ही रह गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दरोगा जी की डैश बारूद की पुड़िया थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा घोड़ा। दरोगा जी की घोड़ा जो है बारूद की पुड़िया थी। छठा क्वेश्चन है, दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब डैश दिए जलाए। तो घी के दिए जलाए। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए। यह एक मुहावरा है, घी के दिए जलाना। आगे बढ़ 7वां क्वेश्चन है, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा कीमती तुर्की घोड़ी बेचकर के जो है मुंशी जी का श्राद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा 1893 ईस्वी में। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। 9वां क्वेश्चन है, कहानी के प्लॉट शीर्षक के लेखक कौन हैं। तो कहानी के प्लॉट शीर्षक के जो लेखक हैं वह शिव पूजन सहाय जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, थानेदार की कमाई और डैश स्थापना दोनों बराबर है। तो फूस का, ठीक है, थानेदार की कमाई और फूस स्थापना दोनों आपस में बराबर है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्य करते मरे। तो मुंशी जी के जो बड़े भाई थे वह दरोगा के पद पर कार्य करते हुए मर गए। बुढ़ापे में मुंशी जी को कोढ़ में डैश की तरह एक लड़की पैदा हो गई। तो बुढ़ापे में मुंशी जी को जो है एक खाज की तरह जो है लड़की पैदा हो गई। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, कुछ लोगों के कथनानुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। तो कुछ लोगों के कथनानुसार जो है गरीब घर की जो लड़की होती है वह चटोर और कंजूस होती है। चटोर और कंजूस होती है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही। अंत में जो है भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती रही। तो अपने ही सौतेले पुत्र की पत्नी बनकर जीती रही। 15वां क्वेश्चन है, इस युग में डैश की प्रबला हो रही है। इस युग में किसकी प्रबला हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा अबला। इस युग में अबला की प्रबला हो रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है, मुंशी जी की पुत्री का क्या नाम था। तो मुंशी जी की पुत्री का जो नाम था वह था भगजोगनी। मुंशी जी की पुत्री का नाम भगजोगनी था। 17वां क्वेश्चन है, तिलक दहेज के जमाने में डैश पैदा करना मूर्खता है। तो लड़की पैदा करना मूर्खता है। भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की कौन सी विधा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा निबंध। भारत का पुरातन विद्यापीठ गद्य की निबंध है। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नालंदा कहाँ के इतिहास की गौरव गाथा को समेटे हुए है। तो नालंदा जो है भारत की जो है गौरव गाथा को समेटे हुए है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान नालंदा डैश गर्मकुंडों से 7 मील दूर पर है। तो वर्तमान में नालंदा जो है वह डैश गर्म
कुंडों से 7 मील दूरी पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा राजगृह। वर्तमान नालंदा राजगृह गर्म कुंडों से 7 मील की दूरी पर है। नालंदा किस प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? तो हमारा जो नालंदा है वह बिहार के अंतर्गत आता है। नालंदा जो है बिहार प्रदेश के अंतर्गत जो है आता है। नालंदा जो है बिहार प्रदेश के अंतर्गत अवस्थित है। नालंदा का खंडहर किस प्रदेश के नालंदा जिले में है? तो बिहार प्रदेश के। ठीक है, तो नालंदा जो है बिहार प्रदेश राज्य को कहा जाता है, तो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। 7वां क्वेश्चन है, सम्राट डैश के समय युआन चांद इस देश में आया था? तो किस सम्राट के समय जो है युआन चांद इस देश में आया था, यानी भारत देश में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में जो है युआन चांग जो है भारत कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा गोपाल। ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, नालंदा के कुलपति आचार्य डैश तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर वहां गए थे? तो नालंदा के कुलपति आचार्य डैश की तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर वहां गए थे, तो वह कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा भक्ति रक्षित। तो भक्ति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर जो है वहां गए थे। 16वां क्वेश्चन है, युआन चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है। युआन चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है, तो किसका जन्मभूमि है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा भगवान बुद्ध की। युआन चांग ने कहा था यह देश जन्मभूमि है, तो किसकी जन्मभूमि है? तो भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है। आगे है 17वां क्वेश्चन हमारा, नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य डैश भी तिब्बत गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कमलसीत। ठीक है, तो नालंदा में तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो कमलसीत थे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा डैश का भी केंद्र था? साहित्य और धर्म के अतिरिक्त जो है नालंदा किसका केंद्र था? तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा कला। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा कला का भी केंद्र था। आगे बढ़ते हैं, हमारा 19वां क्वेश्चन है, डैश से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुर्कीहार से। तो कुर्कीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां जो है नालंदा शैली से प्रभावित है। अगला है 20वां क्वेश्चन हमारा, नालंदा किसके जन्म और परिनिर्वाण का स्थान रहा है? नालंदा जो है किसका जन्म और परिनिर्वाण का जो है स्थान रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा सारीपुत्र का। ठीक है, तो सारीपुत्र का यह जो है जन्म स्थल भी रहा है और महापरिनिर्वाण स्थल भी रहा है। 21वां क्वेश्चन है, नालंदा प्रधान रूप से किस धर्म और दर्शन के ज्ञानदान से जुड़ा था? नालंदा जो है हमारा बौद्ध धर्म और दर्शन से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा जो है दूसरा चैप्टर भारत का पुरातन विद्यापीठ यह भी समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर ग्राम गीत के मर्म का। पहला क्वेश्चन है, ग्राम गीत क्या है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हृदय की वाणी। ग्राम गीत क्या है? तो हृदय की वाणी है। दूसरा क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक कौन है? तो ग्राम गीत का मर्म पाठ के लेखक जो हैं वह सुधांशु जी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जीवन का आरंभ जैसे शैशव है वैसे ही कला गीत का क्या है? तो बोला जा रहा है जीवन का आरंभ जैसे शैशवावस्था होता है उसी तरह से कला और गीत का जो है क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ग्राम गीत। चौथा क्वेश्चन है, ग्राम गीत का मर्म पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ग्राम गीत का मर्म जो है गद्य का कौन सा विधा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा निबंध। ग्राम गीत का जो मर्म है वह निबंध है। पांचवा क्वेश्चन है, कला गीत का आरंभ क्या है? तो कला गीत का जो आरंभ है वह ग्राम गीत है। कला गीत का जो आरंभ होता है वह ग्राम गीत से ही होता है। छठा क्वेश्चन है, मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं जिसमें पहला है प्रेम
और दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पे आएगा युद्ध। मनुष्य की दो सनातन प्रवृत्तियां हैं, प्रेम और युद्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन, ग्राम गीत से श्री राम की माता कौशल्या और श्री कृष्ण की माता डैश के नाम बहुत आए हैं। तो श्री कृष्ण की माता का नाम जो था वह यशोदा था। तो यशोदा के नाम जो है बहुत आए हैं। 8वां क्वेश्चन है, ग्राम गीतों में किनके पास बहुत आए हैं? ठीक है, ग्राम गीतों में किनके नाम जो है बहुत आए हैं, किनका नाम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आया हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, राम परिवार के सदस्यों का। तो राम जी के परिवार के सदस्यों का नाम जो है बहुत मात्रा में आए हुए हैं। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस विरहाकुल महापुरुष ने अपनी प्रिया का पता पशु पक्षियों से पूछा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा हमारा श्री राम ने। श्री राम ने अपने पत्नी का पता जो है वह पशु पक्षियों से पूछा था। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदि कवि डैश ने अपनी रामायण समय राम कथा लिखी है? वे कौन से आदि कवि थे जिन्होंने अपनी रामायण समय राम कथा लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा वाल्मीकि। 11वां क्वेश्चन है, इस वैज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राफ, डैश आदि यंत्र दूत बने हुए हैं। तो यंत्र दूत के अंतर्गत जो है कौन आते हैं? तो हमारा जो अगला जो आंसर होगा वह हो जाएगा रेडियो। इस वैज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राफ और रेडियो जो है आदि यंत्रदूत बने हुए हैं। 12वां क्वेश्चन है, मेघदूत कविवर डैश की अमर काव्य रचना है? तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। मेघदूत कालिदास की जो है अमर काव्य रचना है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और डैश दोनों के चित्र वर्णित हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा संस्कृति। ग्राम गीतों में हमारी सभ्यता और संस्कृति दोनों के चित्र वर्णित हैं। 14वां क्वेश्चन है, हमारे जीवन के अनादि सहचर कौन है? तो हमारे जीवन के अनादि सहचर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ग, प्रकृति। 15वां क्वेश्चन है, इस वैज्ञानिक युग में यंत्रदूत कौन बने हुए हैं? तो यंत्रदूत के रूप में टेलीफोन और रेडियो जो है बने हुए हैं। 16वां क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने साहित्यिक पत्रिका डैश का संपादन किया था? तो इसका जो आंसर है वह हो जाएगा अवंतिका। लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने अवंतिका साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया था। मेघदूत बनकर किसका प्रेम संदेश ले गया था? मेघदूत बनके जो है किसका जो है प्रेम संदेश ले गया था? तो इसका जो आंसर होगा विरही यक्ष का। ऑप्शन नंबर ग जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, बच्चे किन की कहानियां सुनने को ज़्यादा उत्सुक रहते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं किन की कहानियां सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भूत प्रेत की। छोटे बच्चे भूत प्रेत की कहानियां सुनने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते हैं। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।